गरीब मजदूर। तू इस एक्सीलेटर पे कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा हूँ और कहाँ जाऊँगा? ये एक्सीलेटर ना हम जैसे ओनर्स के लिए बना है, तुम जैसे मजदूरों के लिए नहीं। अच्छा, और ये कहाँ पर लिखा है सिर्फ ओनर्स ही जा सकते हैं? और मैडम आप जो भी बोल रहे हैं एक बार देख तो लो किससे बात कर रहे हो। तो जैसे मजदूरों से ना ऐसे ही बात करते हैं, इसलिए तुझसे ऐसे बात कर रही हूँ। तुझे बाहर नोटिस बोर्ड नहीं पड़ा? अगर तू इस एक्सीलेटर से गया ना तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा, जितना तो पूरे हफ्ते में कमाता होगा। पूरे हफ्ते भर की कमाई चली जाएगी तेरी। अच्छा, मैंने तो नहीं पढ़ा, कहाँ पे लिखा हुआ है? पढ़ना आता होगा तब पढ़ेगा ना। तू सही कह रही है, हुलिया देख के लगता है 10th पास भी नहीं करा होगा इसने। तो प्लीज देखो, मुझे आप दोनों के ऊपर ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे जाने दो। अगर तू भी इससे जाएगा और हम भी इससे जाएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड लो नहीं हो जाएगा। आप दोनों की जानकारी के लिए बता दूं कि जितना हक आपका है ना इस पे चलने का, आई मीन ओनर्स का, उतना ही हक मजदूरों का भी है, समझे? और आप कोई नहीं होते मुझे ऊपर जाने से रोकने से, और मैं एस्केलेटर यूज करूंगा। ओके? ओ हेलो, ओए कितना बदतमीज आदमी है, इतना मना करने के बाद भी इस एक्सीलेटर से चला गया। इसको तो मैं बताती हूँ, इसकी ना कंप्लेन करूंगी। देखना मस्टैंग जीती, पहले ना मेरी फोटो क्लिक करियो प्लीज। ले सताक्षी पोस्ट चेंज कर। अच्छी आ रही है? हाँ हाँ यार, लेकिन अगर कोई होता तो कितना अच्छा होता ना, हम दोनों साथ में पिक क्लिक करा लेते हैं यार। सिंगल सिंगल में तो मजा नहीं आएगा अब क्या करें? यार। ओ सुन, ये है तो सही, ये कर देगा फोटो क्लिक। वैसे आज इसमें थोड़े ढंग के कपड़े नहीं पहन रखे, भाड़े पे लिए क्या कपड़े तूने? देखो मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है तुम दोनों के पीछे वेस्ट करने का। काम क्या है बोलो? फोटो क्लिक कर दे, हमारे पास भी फालतू टाइम नहीं तेरे से बहस करने का। ले अच्छे से लियो फोटो। फोटो तो तू ठीक ही ठाक ले लेता है, पहले कैमरामैन का काम करता था क्या? अगर आप लोगों की फोटो क्लिक हो गई हो तो हटिए, मुझे गाड़ी निकालनी है। तुझे ये गाड़ी भी धोनी है क्या? ये कपड़े भी खराब हो जाएंगे, कोई और कपड़े पहन के धो लियो। नहीं नहीं, गाड़ी धोनी नहीं है, गाड़ी चलानी है। सताक्षी ये तो ड्राइवर निकला। वेरी फनी। अगर अपनी ही गाड़ी को ड्राइव करना ड्राइवर कहलाता है तो ठीक है, आई एम अ प्राउड ड्राइवर। What do you mean? कहना क्या चाहता है? ये तेरी गाड़ी है, तू अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा है। हम तुझे पागल नजर आ रहे हैं? अपना हुलिया देखा है तूने? अपनी शकल देखी है ऐसी गाड़ी लायक? जी मैडम, ये गाड़ी तो मेरी है और मैंने अपनी शक्ल बहुत अच्छे से देखी है। शायद आप दोनों अपनी शक्ल देखना आईने में भूल गए हो। ये गाड़ी ना मेरी ही है। सॉरी, हमने आपको ऐसे देखा तो इसलिए हमें गलतफहमी हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। ओह, अब समझा मैं। तो आप दोनों ने मुझे मेरा हुलिया देखकर जज कर लिया और मुझे समझ लिया कि मैं ऐसे ही कोई ऐरा गैरा सा मैकेनिक हूँ। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह सुबह ना मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, जिसकी वजह से सुबह सुबह मुझे कोई भी मैकेनिक मिला नहीं, तो मैंने खुद ही कपड़े चेंज करके अपनी गाड़ी का टायर ठीक कर लिया। लेकिन देखो, आप दोनों महाशय के मुझे दर्शन हो गए जिन्होंने मुझे खरी खोटी सुना दी। और एक बात, आप दोनों ने बार बार एक ही चीज़ रिपीट की थी कि यहाँ पे जो शॉप ओनर्स है और जो यहाँ पे बिल्डिंग के ओनर है सिर्फ वही एस्केलेटर यूज़ कर सकते हैं और वही लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। आपने कहीं नोटिस बोर्ड पे पढ़ा था या ये रूल्स रेगुलेशन किसने जारी किए, बता सकते हो आप मुझे? आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैडम मुझे एक बात बताओ, आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं गरीब लोग? क्योंकि वो लोग आपकी शॉप पे काम करते हैं, वो लोग आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब काम करते हैं। इवन तुम जैसे लोगों के लिए जो सेपरेट रहते हैं फैमिली से, खाना तक बनाते हैं, लेकिन आपको उनके हाथ से खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम है तो उनको डाइनिंग टेबल पे बिठाने में, प्रॉब्लम है उनके साथ लिफ्ट शेयर करने में, प्रॉब्लम है उनके साथ एस्केलेटर शेयर करने में। मैडम आप लोगों की लाइफ तो बहुत ईजी है और बहुत कम्फर्ट है, क्योंकि आप आते हो तो महंगी गाड़ी से, घर में रहते हो तो एसी रहता है, और बाहर शॉप में काम करते हो या किसी भी बड़ी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे एसी रहता है। लेकिन गरीब लोग ऑटो से आते हैं, रिक्शा से आते हैं और धक्के खाते हैं। अरे उनको भी तो कंफर्ट लाइफ की जरूरत होती है ना। इवन तुम्हें आगे बढ़कर उन लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन आप दोनों ठहरे घमंडी, एक नंबर की घमंडी। हेलो, इशिका, 2 महीने से आपकी दुकान का किराया जमा नहीं हुआ है। अगर 8 दिन के अंदर जमा नहीं हुआ ना
तो दुकान खाली कर देना। ओके? बोल दे हम जल्दी कर देंगे। ठीक है भैया, हम कुछ दिन में कर देंगे। क्या बात है, तुम दोनों की सारी असलियत मेरे सामने आ गई। खुद की दुकान का आपने काफी महीनों से रेंट पे किया नहीं और चले थे मुझे घमंड दिखाने। मैडम वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो आपकी शॉप है ना उसका ओनर भी मैं ही हूँ। और मैं आपको बात पहले भी बता देता, लेकिन पता है मैंने क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर आप लोग मेरे साथ किस हद तक बदतमीजियाँ कर सकते हो। और उसके अलावा भी मेरे उस मॉल में काफ़ी दुकानें हैं, मैं सिर्फ वहाँ पे रेंट कलेक्ट करने जाता हूँ और आज भी उसी काम से गया था। लेकिन खैर, आप लोग लड़कियाँ हो और थोड़ी नासमझ और अच्छे परिवार से लगते हो तो ठीक है, 10 दिन की मोहलत और देता हूँ। इन 10 दिनों में अगर आपने रेंट पे कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सॉरी, हम जल्दी से जल्दी कर देंगे। ठीक है, जाइए यहाँ से। गुड मॉर्निंग मैम सर। गुड मॉर्निंग। ये तो मेरा पति है। और भाई जज्बात कैसे चल रहा है? जॉब का पहला दिन? बढ़िया मैम। ये हनी हनी इसका जॉब का पहला दिन है, बहुत ईमानदार है और अभी इसको काफी सारी चीजें जानने की जरूरत है। तुम बता देना इसे और काफी सारे फ्लैट्स की चाबी वगैरह भी दे देना कि अगर तुम नहीं रहो तो फिर ये दिखा देगा क्लाइंट्स का ऑफिस। हाँ, पहले मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये हनी है, हमारे यहाँ की बेस्ट सेल्स गर्ल, हमारी कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट यही करवाती है। मैम एक्चुअली कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं, मुझे उनको एक्चुअली थोड़ी प्रॉपर्टीज दिखानी है, तो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। चलो मिलती हूँ मैं तुमसे बाद में। यस मैम। ये 2 क्लाइंट। जी मैम, बुलाया आपने? हाँ जज्बात, बुलाया मैंने तुम्हें। वो एक्चुअली सुबह तुम दोनों का ढंग से इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था ना, तो मैंने सोचा कि अभी करवा देते हैं इंट्रोडक्शन। वैसे भी अभी तो फ्री होते हो तुम, और तुम भी तो फ्री होती हो ना हनी, कि अभी तो ज्यादातर क्लाइंट आते नहीं है ना। वो मैम मुझे याद आया, मुझे एक्चुअली एक छोटा सा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो फिनिश करके आती हूँ। अरे काम वाम बाद में होता रहेगा, इंट्रोडक्शन कराना ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि अगर तुम नहीं रही किसी दिन अवेलेबल तो अच्छे से ये सब कुछ हैंडल कर लेगा ना। इसके पास कीज होगी, इसको सारी चीजों के बारे में पता होगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा ना। चलो मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हनी, जैसे मैंने बताया, इसका नाम जज्बात है, काफी इंटेलिजेंट है, समझदार है, पर किस्मत का मारा है बेचारा। क्या करे, वो कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। इसके साथ भी यही हुआ। ये इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है। वो क्या हुआ ना, इसकी जो वाइफ थी ना, उससे वो बहुत प्यार करता था। हुई तो अरेंज मैरिज थी, बट ये अपनी वाइफ को ना अपने दिलो जान से प्यार करता था। उसकी ख्वाहिशों के लिए कुछ भी कर सकता था। इसने अपनी वाइफ को पढ़ाया अपने घर वालों के खिलाफ जाकर, और उसकी वाइफ जो सपना देखती थी ना अपने लिए, उसे कुछ बनना है, कुछ करना है लाइफ में, एक अच्छी कंपनी में नौकरी करनी है, वो सब कुछ जब उसने हासिल कर लिया ना, तो इस बेचारे के ना ही कॉल उठाए, ना ही मैसेज का रिप्लाई किया। मतलब इसको ना अनजान ही बना दिया अपनी जिंदगी में कि इसने कुछ किया ही नहीं उसके लिए। शायद शहर में आके जब अच्छी नौकरी लगी, अच्छी सैलरी मिली, तो शहर की चकाचौंध में ना इतनी ज्यादा खो गई कि अपने पति के सैक्रिफाइस, अपने पति की हेल्प को भूल ही गई। अपने पति को ऐसे इग्नोर करने लगी जैसे उसे जानती ही नहीं है। मुझे लगता है ना इसकी वाइफ ना एक नंबर की बेवकूफ है, उसको अक्ल ही नहीं है। उसने इतने अच्छे इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, इग्नोर कर दिया, जिसने अपने दिलो जान से उसके लिए सब कुछ किया। कोई बेवकूफ ही होगा जो इतने अच्छे पार्टनर को इग्नोर करेगा, उसे अपनी जिंदगी से निकाल देगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ना? वो लड़की ही बेवकूफ है ना जिसने उसके साथ ऐसा किया। ऑफ कोर्स मैम, सारी गलती उस लड़की की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। खैर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ मैम, बट आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? मैं इसलिए बता रही हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने कितना गलत किया इसके साथ। मुझे मैम, मैं कुछ समझी नहीं मैम। मैं समझाती हूँ ना अच्छे से। मुझे जज्बात ने पहले ही बता दिया था कि उसकी एक वाइफ है। हाँ हाँ, बस मैं निकल रही हूँ, गाड़ी की चाबी आ जाए उसके बाद मंगाइए गार्ड से। मैम ये चार। हाँ थैंक यू। एक सेकेंड, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? आज तो जॉब का पहला दिन है। नहीं
ऐसी कोई बात नहीं मैम, मैं जानता नहीं नहीं, मुझे लग रहा है तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि जब तुम जॉब के लिए आए थे तब तो बड़ी खुश लग रहे थे। क्या बात है बताओ। देखो, मानती हूँ इस कंपनी में तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, पर मैं अपने यहाँ काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय को ना अपने परिवार के सदस्य की तरह समझती हूँ। तुम बेझिझक जो भी तुम्हारे दिल में है बोल सकते हो। मैम एक्चुअली वो जो सेल्स गर्ल है ना, हानी नाम है जिनका, हाँ दरअसल वो मेरी भाई है। क्या? तुम्हारी वाइफ? पर उसने तो अपने रिज्यूमे में लिखा है दैट शी इज अनमैरिड। नहीं मैम, वो हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि मैम हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। अरेंज मैरिज थी हमारी। मैम उसे ना पढ़ने का बहुत शौक था, उसे अपने पैरों पे खड़ा होना था, उसे जॉब करनी थी। उसने मुझसे कहा, पर मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर ना वो सारी चीज़ें करनी थी उसे, इसमें उसके सपने थे। पर जब वो इस लायक हो गई तो उसने मुझे छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि मेरा वो स्टेटस नहीं था। ये तो उसने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। ऐसे कैसे वो उस इंसान को छोड़ सकती है जिसने उसके लिए सब कुछ निछावर कर दिया, अपने घर वालों से तक लड़ किया। ये उसको नहीं करना चाहिए था। और सबसे पहली चीज तो उसने झूठ बोल के यहाँ पर एनरोल किया। उसको मालूम है कि इस कंपनी की पहली पॉलिसी है ट्रूथफुलनेस, लेकिन उसने यहाँ पे रिज्यूम में झूठ लिखा और मुझे भी झूठ बोला, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे झूठे लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं बात करती हूँ उससे, आखिर उसने ऐसे कैसे किया। अब तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने इस बेचारे के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों इसे इग्नोर करने लग गई? मैम मैं और क्या करती, मेरी मजबूरी थी। मेरी शादी गांव में करवा दी गई और मैम मैं गांव में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे पढ़ना लिखना था, मैं कुछ बनना चाहती थी, बाहर निकलना चाहती थी। बस मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे पढ़ना है, प्लीज मेरी पढ़ाई कंप्लीट करवा दो। तो मैं मानती हूँ उन्होंने मेरी पढ़ाई करवाई, दिन रात मेहनत की, मेरी कोचिंग की फीस दी, मुझे पढ़ाया लिखाया। लेकिन मैम ये तो मेरे पति थे ना, इनका फर्ज बनता है कि ये सब कुछ करें मेरे लिए। और वैसे भी आप तो जानती हैं मैम कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस शायद मेरा सैक्रिफाइस यही था कि मैं इन्हें छोड़ दूं। मतलब तुम्हें ये सैक्रिफाइस लग रहा है? ये सैक्रिफाइस नहीं है, तुमने धोखा दिया है अपने पति को। झूठ बोल के यहाँ रह रही हो, अपने सपने पूरे करने का बिल्कुल हक है तुम्हें, लेकिन किसी का दिल तोड़ने का, किसी का फायदा उठाने का कोई हक नहीं है। अगर तुम ये बोल रही हो कि वो पति है तो उनका फर्ज था, तो तुम भी तो पत्नी थी ना। तुम अपने फर्ज भूल गई क्या? अपने सपने तो पहुंच गई, पैसे कमाने लग गई, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किसी और इंसान की भावनाओं को ऐसे ठेस पहुंचाओगी। कम से कम इतना तो सोच लेना चाहिए था ना तुम्हें। और तुम कैसी गिरी हुई इंसान हो, एक तो गलती कर रही हो और ऊपर से जस्टिफाई कर रही हो, उस पर पर्दा डाल रही हो। अभी भी तुम्हें गिल्टी महसूस नहीं हो रहा? तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति ने कितनी ह्यूमिलेशन सही है अपने गाँव में। लोगों ने कितने ताने मारे हैं इसे कि कैसी बीवी है, अपने घर वालों के मना करने के बावजूद वो तुम्हारे पे पैसे खर्च कर रहा था ताकि तुम जिंदगी में कुछ कर लो, कुछ बन जाओ। तुम्हारे सपने को अपना सपना बना चुका था। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना लोग बाकी सारी लड़कियों पे भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम जैसी लड़की धोखा देती है। सबको वैसे ही समझते हैं कि आज नहीं तो कल वो भी धोखा दे देगी, हमारे पैसे लेके भाग जाएगी। मैम आई एम रियली सॉरी मैम, गलती हो गई है मुझसे। और रही बात पैसों की ना, तो अब जितने पैसे भी इन्होंने मेरी पढ़ाई पे लगाए हैं, मैं वो सारे पैसे वापस कर दूंगी। बहुत पैसा है मेरे पास अब। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम हर एक चीज को पैसों से तोलती हो। उसके सैक्रिफाइस, उसकी ह्यूमिलेशन, वो सब तुम्हें नजर नहीं आ रही है। अपने घर वालों से कितने ताने सुने हैं उसने, वो सब तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें सिर्फ नजर आ रहा है कि इतने जो कुछ भी सहा उसको मैं पैसे देके सारी भरपाई कर दूंगी। एक्चुअली ना तुम डिजर्व ही नहीं करती हो यहाँ पे रहना। जो इंसान अपने पति का नहीं हुआ, वो इंसान इस कंपनी में काम करके कैसे इस कंपनी के लिए लॉयल हो पाएगा? वो हमेशा अच्छे की ख्वाहिश में रहेगा ना। मैम प्लीज ऐसा मत बोलिए मैम, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। प्लीज मैम मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, गलती होगी मुझसे। मैं माफी मांग लेती हूँ इनसे। तुमने मेहनत नहीं की है, तुमने गलत किया किसी इंसान के साथ। इसको मेहनत का नाम देके ना गुमराह मत करो। और मेरे आंखों पे कोई बेवकूफी की पट्टी नहीं चढ़ी है जो कि सब कुछ देखने के बाद मैं इग्नोर करूँ। तुम ना इस कंपनी में बिल्कुल नहीं रह सकती। समझ में आया तुम्हें? प्लीज मुझे कंप्लीट। आई सेड यू हैव टू लीव राइट नाउ। प्लीज मैंने कहा ना, निकलो तुम यहाँ से। जज्बात, देखो जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। देखो उसकी वजह से बहुत सारी ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ी है तुम्हें, और शायद तुम घर वापस भी नहीं जा सकते। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम पढ़े लिखे भी हो, तो तुम मेरी कंपनी में नौकरी कर लो ना, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। क्यों सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके अपनी जिंदगी खराब कर लो? थैंक यू सो मच मैम। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं।
मैम मैं अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर ना अपनी वाइफ के करियर के बारे में सोचा था। मैं ऐसे आम औरतों की तरह ना अपने वाइफ को ऐसी ज़िंदगी नहीं देना चाहता। मुझे पता था मेरी वाइफ टैलेंटेड है, बहुत पढ़ने में तेज है। तो मेरे जो सपने थे ना, उन सपनों को मैंने अपनी वाइफ में जीना शुरू किया था। मैंने मेहनत की, इसे पढ़ाया लिखाया, और जब बात साथ रहने की आई तो फिर मैम इसका ना स्टेटस बहुत बड़ा हो गया। पर इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलती है। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मैम कि मैं आपके यहाँ काम करता हूँ और मैं आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू।